हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो है उसी बारे में जिस बारे में मैंने रिसेंट शॉट डाला था। मुझे पता था कि उस पर बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे लोग हेट देंगे या फिर बहुत सारे लोग एडिशन भी करेंगे कि ये आपने छोड़ा, वो आपने छोड़ा है। तो मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि आई एम गोना मेक अ फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑन इट। तो आ गया हूँ मैं। टॉपिक हमारा सिंपल वही टॉपिक है कि बुद्धिज़्म का जन्म इंडिया में हुआ। हमारे लॉर्ड बुद्धा इंडिया में पैदा हुए, मतलब टेक्निकली नेपाल में पैदा हुए बट उनका राज्य सब इंडिया में ही था। इंडिया में ही बुद्धिज़्म इतना फ्लरिश किया। बट आज के टाइम पे बुद्धिज़्म एक माइनॉरिटी रिलीजन क्यों है, या फिर बुद्धिज़्म धीरे धीरे कम क्यों हो गया? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इट इज़ नॉट ओनली अ सिंगल रीज़न बट देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो उन्हीं रीज़न के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो कुछ रीजंस मैंने शॉर्ट्स में बात किए थे और कुछ रीज़न अभी जो बचे हुए थे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली अपनी नॉलेज से बोल रहा हूँ। मैंने सोर्सेज देखे हैं, इंटरनेट पे देखा है और एक बुक भी मैं आजकल लेटली पढ़ रहा हूँ, तो मैं उससे बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको कमेंट में बहस करनी हो तो आप कमेंट में बहस कर सकते हो, मैं आपको सोर्सेज दे दूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहली बात कि जो बुद्धिज़्म है ना, वो शुरू हुआ था पीपल्स रिलीजन के नाम से। यानी कि जो बुद्धिज़्म की टीचिंग्स थी, बुद्धिज़्म के जितने भी टेक्स्ट वगैरह थे, वो सब प्राकृत और पाली इन सब लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, ठीक है। बट बुद्धिज़्म के बाद में आते आते तक उनके टेक्स्ट वगैरह सब संस्कृत में हो गए। अब संस्कृत में होने के क्या कारण होता है कि एक्सेसिबल कम हो गया, ठीक है। संस्कृत लोग बोलते नहीं थे ज़्यादा। तो अगर मान लो अगर मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूँ इस टाइम, तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप समझ पा रहे हो, ठीक है, और आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों को। बट इमेजिन अगर मैं ये वीडियो स्पेनिश में बोल देता हूँ एकदम से ही, तो आप नहीं समझ पाओगे। सिंपली वही चीज़ था, लैंग्वेज बैरियर था। दूसरा ये है कि ब्राह्मणिज्म का विक्टिम हो गया था हमारा बुद्धिज़्म। यानी कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस, आइडल वर्शिपिंग, ये सब बुद्धिज़्म में ऐड हो गई थी, जिसके कारण बुद्धिज़्म भी सेम वही रिलीजन बन गया था जिसको छोड़ के बुद्धा ने आगे एक नया रिलीजन शुरू तो नहीं किया था उन्होंने वैसे, बट वही एक चीज़ें जिसको पीछे छोड़ के बुद्धा आगे गए थे, वही चीज़ें दोबारा शुरू होने लग गई थी। अब तीसरा रीज़न ये भी है कि जिस रिलीजन में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी बुद्धा ने, जो नए नए कॉन्सेप्ट्स दिए थे हिंदुज़्म में, लेटर वैदिक हिंदुज़्म वैसे कोई रिलीजन का नाम नहीं है बट हम उस रिलीजन को हिंदुज़्म ही बोलते हैं। तो हिंदुज़्म में बहुत सारे रिफॉर्म्स होने लग गए थे। हिंदुज़्म ने बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट्स को अपना लिया था और रिफॉर्म्स कर लिए थे, लिबरल रिफॉर्म्स कर लिए थे, जिसके कारण अब जो दिक्कतें हिंदुज़्म में थी, जिसके कारण लोग बुद्धिज़्म अपना रहे थे, अब वो हिंदुज़्म ने भी वो रिफॉर्म्स कर लिए। तो लोग क्यों छोड़ेंगे फिर अपना धर्म, है ना। उसके बाद है कि आइडल वर्शिपिंग शुरू हो गई थी बुद्धिज़्म में, मैंने आपको जस्ट बताया। और जो मंक्स, मोनेस्ट्रीज ये सब थे, ये इनको पेट्रोनेज या फिर सपोर्ट मिलता था राजाओं का। तो अब क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मिलने लग गया था। एक नालंदा का कोई मोनेस्ट्री है, उसको 200 विलेजेस का सपोर्ट या फिर मनी जिसको बोलते हैं ना, वो मिलता था। अब क्या हो गया कि इतना पैसा होने की वजह से इन लोगों की जो लाइफ थी वो बहुत ईजी हो गई थी, जिसके कारण ये सब लोग काफ़ी करप्ट हो गए थे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ठीक है, बुद्धिस्ट मंक्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गए थे। और काफ़ी रीज़न है, मैंने इसमें काफ़ी लिखा भी हुआ है। ये देखो, मैंने सारे रीज़न्स लिखे हुए हैं और ये ऐसे अच्छे से, मतलब ऐसे पढ़ लिख के लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली लिए हैं। और दूसरा कि उनको ग्रांट्स मिलते थे, इनकी लाइफ काफ़ी ईजी हो गई थी। और जो मोनेस्ट्रीज़ में वुमेन की एंट्री के बाद से उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण करप्शन वैसे ही बढ़ जाएगा मोनेस्ट्रीज़ में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बुद्ध स्टार्टिंग में शायद खिलाफ भी थे इस चीज़ के, बट उनके एक सपोर्टर ने उनको मना लिया था। तो वुमेन की एंट्री के बाद से यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, आइडल वर्शिपिंग होने लग गई थी। बुद्धिस्ट मंक्स ने पाली वगैरह को गिव अप कर दिया था। अब एक और रीज़न जो कि किसी ने कमेंट में भी लिखा है शॉर्ट्स के, कि वज्रयान के बुद्धिज़्म में आने से। अब वज्रयान क्या है? तो वज्रयान इज़ काइंड ऑफ अ तांत्रिक बुद्धिज़्म। तो ये तांत्रिक बुद्धिज़्म के आने से इसका मतलब कि जो एनलाइटमेंट है ना, उसके लिए आपको मल्टीपल लाइफ्स नहीं, आपको एनलाइटमेंट एक ही लाइफ में मिल सकती है। लाइक इट वाज लाइक फेक इट टिल यू मेक इट। तांत्रिक विद्या वगैरह जो भी होता है बुद्धिज़्म, तांत्रिक बुद्धिज़्म को वज्रंग कहते हैं, उसके आने से भी। और जो उस टाइम के राजा थे, ठीक है, एक तो मतलब उन्होंने पेट्रोनेज, अब एक बात है कि बुद्धिज़्म चल रहा था पेट्रोनेज सपोर्ट से, क्योंकि आपको पता है कि वन ऑफ द
ग्रेटेस्ट एवर किंग इंडिया के अशोक, वो सपोर्ट करते थे बुद्धिज़्म को। बट लेटर फेज ऑफ हिस्ट्री में जो राजा थे वो दे वर नॉट वेरी सपोर्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज़्म। उन्होंने अपना सपोर्ट देना बंद कर दिया था। अब सपोर्ट नहीं होगा, पेट्रोनेज नहीं होगा, तो किस तरीके से कोई धर्म आगे बढ़ेगा। सपोर्ट तो छोड़ो, इवन हून्स ने, पुष्यमित्र शुंग ने, बहुत सारे शेवाइट्स, बहुत सारे वैष्णवाइट्स ने बुद्धिज़्म के खिलाफ काफ़ी बिटर भी हुए थे। हून्ना से तो बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मंक्स किलिंग की थी, पुष्यमित्र ने बहुत सारी बुद्धिस्ट मंक्स किलिंग की थी, ठीक है। तो ये जो हिंदू रूलर्स थे, ये जो शैव वैष्णव थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट मंक्स को मारा भी था, जिसके कारण ये ख़त्म होने की कगार पे भी आ गए थे। और नेल इन द कॉफिन फिर टर्किश आए, ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन हुआ इंडिया में, जिसके कारण फिर बुद्धिज़्म और भी ज़्यादा ख़त्म हो गया। बट लेकिन जो एक ये तो हो गया फिज़िकली ख़त्म होना, आइडियोलॉजिकली कैसे ख़त्म हुआ बुद्धिज़्म? आदि शंकराचार्य, हिंदुज़म में इतना रिफॉर्म्स हुआ, और हिंदुज़म में जो फिलोसफिकल जायंट्स आए ना, जैसे आदि शंकराचार्य, तो उन्होंने अपनी शिक्षाएं पूरे इंडिया में इतनी फैलाई, हिंदुज़म को इतना फैलाया, जिसके कारण बुद्धिज़्म और भी ज़्यादा कम हो गया। और आज के टाइम पे तो बिल्कुल ही जिसको हम बोलते हैं ना माइनॉरिटी, वो है। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धिज़्म एक या दो रीज़न की वजह से ख़त्म हुआ इंडिया में, या बुद्धिज़्म एकदम से ही ख़त्म हो गया। बुद्धिज़्म का जन्म इंडिया में हुआ था। बुद्धिज़्म वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ दैट टाइम। इवन अशोका और इंडिया के बड़े बड़े जितने भी राजा महाराजा थे बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे, बुद्धिस्ट थे। बट धीरे धीरे करके एक एक चीज़ ग्रेजुअल चेंज होते होते बुद्धिज़्म इंडिया में बिल्कुल ख़त्म हो गया, और आज माइनॉरिटी है। हालांकि बाकी कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ, बट इंडिया जो कि इसकी बर्थ कंट्री था, वहाँ पे बुद्धिज़्म एकदम ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा आपके लिए, एंड आपको सिंपल समझाता रहूँगा। बाय बाय।